हेलो जी, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। वीडियो का एजेंडा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट और उसके साथ साथ थोड़ा बिजनेस का तड़का। वो जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि इसके पीछे वजह ये है कि मैं आजकल रियल मनी बनाने में बिजी हूँ, क्योंकि रियल मनी के बगैर जिंदगी में रियल हैप्पीनेस तो आती नहीं है। एनीहू, आज की वीडियो का प्रीटेक्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और रिलेशनशिप सिर्फ बाबू सोना और गिली चुमिया ही नहीं, बल्कि दुनिया में हर इवेंट के पीछे एक रिलेशनशिप का बनना या खराब होना होता है। अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो उसमें दो मुल्कों के दरमियान या कुछ मुल्कों के दरमियान रिलेशनशिप खराब होते हैं। जब पीस ऑफरिंग होती है तो रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। आपके माँ बाप के रिलेशनशिप्स अच्छे थे तो आप आए, गिवन दैट के आप प्लान्ड थे। तो कुछ अर्सा पहले मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों से पूछा था कि अगर आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कोई इशू फेस कर रहे हैं तो बताएं, उसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज द की टू द सक्सेस ऑफ योर सेल्फ एंड द बिजनेस। तो मैंने तो सोचा था लोग अपने बिजनेस रिलेशनशिप की बात करेंगे, उनको एडवाइजरी कर दूंगा, लेकिन लोगों ने पूछे मसले अपने बेबीज एंड बाबाज एंड बूबूज के। तो कोई बात नहीं, इन दोनों चीजों को लिंक कर लेते हैं। और वो इस तरह के दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेस मैनेजर्स हैं, जैसे कि जेफ द बीजोस, जेफ एंड बिली द गेट्स, बिल, जो कि अपने बिजनेस की मैनेजमेंट में पीक पे बैठे हुए हैं, उनसे उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं संभाले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको ट्रोलिंग करेंगे, ओए उससे नहीं संभाली जा रही तो हमसे कैसे संभाली जाएगी। ये मतलब नहीं है इस बात का। इस बात का मतलब ये है कि बिजनेस को संभलना फिर भी आसान है एज कंपेयर टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। दैट्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड बिच टू डील विद, दैट यू गॉट टू डू। मेरी ये वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए और अमीर बनने के लिए आपको रिलेशनशिप ही वो चीज़ है जो बचा सकती है, वरना आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आज देखते हैं कि लोगों के क्या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और फिर देखते हैं कि कैसे ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व करने से आपका बिजनेस और उसके रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं। बगैर नामों के कर लेते हैं, लेकिन ये याद रखना कि मुझे पता लग गया है। एनीहू, लेट्स स्टार्ट विद द पीपल। आओ जी। बंदा इग्नोर करता है और जब बात करूं फिर कहता है वेट फॉर द राइट टाइम। देखिए जी, मैं बोलूँगा तो शायद आप बुरा माने। जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। इसको इस टर्म में देखें तो डेटेबल लड़कियां पाकिस्तान में सप्लाई बहुत शॉर्ट है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिट डिमांड है बेसिकली। तो इस हिसाब से प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे प्राइस है नखरे बर्दाश्त करने की पावर, वो ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि लड़कों को नीचे लगे रहना चाहिए इकोनॉमिक्स के मुताबिक, इकोनॉमिक्स के मुताबिक। अब आपका बंदा जो है वो अगर आपको इग्नोर कर रहा है और जब बात करो फिर कहता है वेट फॉर द राइट टाइम, सो इसके मल्टीपल एंगल हो सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि इफ ही वर इंटरेस्टेड इन यू ही वुड नॉट से दिस। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसको टाइम नहीं दे सकते तो बजाय कि रिलेशनशिप को तबाह करने के और अपने आप को और दूसरे बंदे को तकलीफ देने के, उसको इज्जत से ख़त्म कर देना चाहिए। सो आई फील सैड फॉर दिस गर्ल एंड ऑल्सो फॉर द बॉय हु इज़ ऑन द अदर साइड। क्योंकि ब्रो, मैं तुम्हें बस बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी जगह फिल करने के लिए बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हर वक्त अवेलेबल हैं, पूरी रात। इसलिए ब्रो ब्रो व्हाट आर यू डूइंग ब्रो। मुझे मेरे स्कूल टीचर से प्यार हो गया है जब मैं 13 ईयर्स की थी और अब मैं 20 साल की हूँ, और तब से मैं उनको भूल नहीं सकती। उनकी वजह से मेरे रिसेंट ब्रेकअप कर लिया अपने बॉयफ्रेंड से। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरे टीचर भी मुझ में इंटरेस्टेड हैं। वो कैसा पीडोफाइल निकला है। वो मुझसे उस तरह प्यार नहीं करते जैसे मैं करती हूँ। वो बस सेक्स चैट्स और मीटअप में इंटरेस्टेड है, जबकि मुझे ऐसा रिलेशन नहीं रखना। मैंने बहुत बार उनसे कांटेक्ट ख़त्म करके देख लिया है, फिर भी उनको भूल नहीं पा रही। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। पहली बात है कि 13 साल की लड़की को 20 साल की लड़के से प्यार हो गया। नहीं, अच्छा, 13 साल की टीचर पता नहीं कितने का है। तो ये तो क्लासिक डैड कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कि आपको आपके बाप में और आपके टीचर में आप सुपर हीरो नजर आता है, आपको लगता है। क्योंकि गर्ल्स फर्स्ट सुपर हीरो इज हर डैड, गिवन दैट द डैड इज अ गुड पर्सन। सो टीचर से भी वो आ सकती है। तो टीचरों पे अकेडमीज में और कॉलेजेस में लड़कियां गीली होती तो मैं उसका विटनेस हूँ, वो तो मैं खूब जान सकता हूँ। और टीचर भी हरामी इंप्रेस करने के लिए ना गॉथिक बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत डार्क हूँ और मैं शायरी पढ़ता हूँ, और लड़कियां भी कह रही होती हैं नाइग्रा फॉल्स वाला सिस्टम। तो मैं समझ सकता हूँ।
लेकिन जो टीचर है, देखें टीचर जो है वो एक क्लियर आदमी है, वो सिर्फ सेक्स चैट्स और मीटअप में इंटरेस्टेड है क्योंकि वो लेना देना चाह रहा है। वो कह रहा है बस ठीक है, अगर प्यार है तो ये करना पड़ेगा, विच इज़ क्लासिक पाकिस्तानी मेल मेंटेलिटी एंड मेंटेलिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन आपको उनसे ऐसा रिलेशन नहीं रखना, तो फिर आपको फिर रिलेशन कौन सा रखना है? देखे ना, ये कैसी कंफ्यूजन है। स्कूल टीचर से आपको प्यार है, इसका मतलब है कि जब आप स्कूल में पढ़ रही थी तो आप थी कोई 13 साल की, जो कि आपने खुद बताया, तो टीचर होगा कम से कम 25-26 साल का तो होगा, डबल आपकी एज है। अब आप हो गई हैं 20 की, 7 साल अगर उसकी इन्वेस्टमेंट है तो वो कह रहा है कि यार इन्वेस्टमेंट पे ROI, फिर कोई लेन देन का हिसाब किताब करें फिर, कि नहीं कि ऐसे ही जाने दें सूखे सूखे। यंग लड़की उसको मिल के कह रहा है वर्जन बाकायदा तौर पे ना, और आपने अपने बॉयफ्रेंड से उस टीचर के पीछे ब्रेकअप भी किया है। तो देखें, मैं बोलूंगा बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप 13 साल की थी और वो 26 साल का था और आपको उससे ये वाले रिलेशन नहीं रखने, तो फिर रखने कौन से रिलेशन है? क्या आप उससे एक्सपेक्ट करती हैं? क्या अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो आपसे शादी कर ले, तो फिर शादी के बाद आप एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं बेसिकली? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, एंड यू क्लियरली वांट टू स्लीप, बट द राइट वे मे बी। सो बी क्लियर अबाउट इट ना। टीचर इसमें इंटरेस्टेड है तो तुम भी तो हो ना शायद इंटरेस्टेड, क्योंकि अगर ये नहीं है तो अच्छा, अगर ये वाली मुझे ऐसा रिलेशन रखना, तो कौन सा रिलेशन रखना है कि वो आपसे सिर्फ बातें करे? तो फिर लीडिंग टू व्हाट? बातें करे, बातें डीप हो जाए, प्यार हो जाए, प्यार हो के शादी हो जाए, तो फिर क्या हो? तो वो कह रहा है कि शॉर्ट वे आ जाओ। हाँ, आई थिंक यू शुड, सोल्यूशन ये है कि डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज predators are all around who are preying on school girls and taking advantage of their vulnerabilities. So I think you should distance yourself, and I think when you grow up a little, you will understand that how wrong was it for you to be involved in a situation like this, where one person is just wants to sleep with you and you clearly do not want to. And I think you should value your consent a lot, जबकि आपको उस लड़के की intention भी पता है। God. यार अली भाई, I'm in a relationship since 4 years and we absolutely love each other full time, और मतलब proper good scene है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन I don't know why I just feel times कि I am the one who does more और who shows more love। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि she doesn't love me और stuff, लेकिन I sometimes feel कि वो उतना नहीं करती जितना मैं करता हूँ, and it annoys me। मे बी वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्या किया जाए इसका? मैंने कोशिश की है ज़रा हल्का होने की और कम होने की, लेकिन वो फेकनेस होती है और टॉक्सिक हो जाता है। बताएं आप क्या करें? देखो जिगर, बात यह है कि कोई मैंने एक वीडियो थी उसमें बताए थे 3 तरह के प्यार होते हैं। एक वो प्यार होता है जिसमें आपको प्यार होता है और आप ना बताते हो ना ऐसा सुनते हो, बस आपको प्यार होता है और आप उनको खुश देखना चाहते हो। ये एक साइड का प्यार होता है। फिर एक प्यार होता है जिसमें आप भी प्यार कर रहे होते हो और आप एक्सपेक्ट भी प्यार कर रहे होते हो, और उसमें ज़रा थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्रिएट हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का मतलब ये है, अगर आप में से किसी ने अकाउंटिंग पढ़ी हो तो उसमें डेबिट और क्रेडिट एंट्री होती है, तो हर डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए, वरना लेजर बैलेंस नहीं होता, और लेजर जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक एंट्री कंप्लीट नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आप ट्रांजैक्शनल लव के सिलसिले में पड़े हुए हो, जो कि एक लोअर डिग्री का प्यार है, प्यार करने वालों की जुबान में आशिकों की चुम्मी सिगरेट। तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा एक लोअर लेवल ऑफ, ये जजमेंट कॉल नहीं है, ये इट्स जस्ट साइंटिफिक रिसर्च दैट हैज़ बीन डन। आई थिंक आप ट्रांजैक्शनल लव के उसमें फंसे हुए हो, बिकॉज इफ सो इट मीन्स इफ यू पुट इन 2 रुपीज़ यू वॉन्ट द अदर पर्सन टू ऑल्सो पुट इन 2 रुपीज़। या अगर आपको ये भी पता है कि वो करती है तो फिर ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा है भी तो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन। कुछ लोग होते हैं जिनसे प्यार नहीं किया जाता, दे आर आई विल नॉट से इनकेपेबल ऑफ लव, बट दे आर मोर लाइक, उनका कुछ प्यार इतना ही होता है, कई दफ़ा इससे ज़्यादा उनसे पॉसिबल नहीं हो रहा होता करना, मतलब यही उनका मैक्सिमम होता है। जैसे कुछ लोगों की लिमिटेशंस होती हैं, तो हो सकता है कि उसकी इस तरह की लिमिटेशन हो, बट ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ लव में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप हमेशा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में हैं, तो इसका मतलब आप जिससे भी मिल रहे हैं आप इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपका फ़ायदा है बिजनेस सेंस में। रिलेशनशिप आप इसलिए मेंटेन कर रहे हैं कि यार उस बंदे से मिलने जाता हूँ, उस बंदे के साथ उसको खाना खिलाता हूँ क्योंकि कल को वो काम आएगा। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शनल सॉर्ट ऑफ लव दैट डजंट, I do not grade it superlative degree of love। मेरे ख्याल से तो वो ऐसा नहीं है।
आगे आपकी कॉल है, बट सीन तो ये है ब्रदर। अब मैं अपना आपको बताता हूँ, मेरा मैंगो के साथ इसी तरह का सिस्टम है। आई क्लियरली लव हर मोर देन शी लव्स मी और मोर देन शी शोज, बट दैट डजंट चेंज माई सॉर्ट ऑफ लव, इट जस्ट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि एक साइड पे काम है ना, तो इधर से ज़्यादा है तो मिलजुला के मीडियन की तरफ आ जाता है। हाँ, रिलेशनशिप नहीं एक क्रश मसला चल रहा है। लो जी, फिर सुनो, एक लड़की है यूनी क्लास में मेट होके, आई हैव अ क्रश ऑन हर, थॉट 80% शी इज इंटरेस्टेड टू, सो आई एम बीइंग हैं, ही इज इंटरेस्टेड टू, सो मी बीइंग Rasamo's fan, one day I decided to tell her that I'm interested in her, so I messaged her that she was looking beautiful in that uni day. आपने पता क्या किया है इन बिजनेस सेंस? एक बंदा आपसे बिजनेस डील नहीं करना चाहता, वो आपको एल समझता है और वो आपसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता, बिजनेस सेंस में बता रहा हूँ। और आपने पता क्या कहा है? आपने उसको लेटर लिखा है कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स वाइज सोचें कि जो चीज आपकी लीग से बाहर है, आपको मुंह नहीं लगा रही ना, तो आपकी लीग से बाहर है, जो चीज आपकी लीग से बाहर है, आप उसको तारीफ करके उसका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप कर रहे हो ताकि वो आपको और नीचे का समझने लग जाए। जब हमने बिजनेस में किसी से नेगोशिएशन करनी होती है ना, तो आते हैं ऊपर से, नीचे से नहीं आते। ये नहीं कहते आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, कहते हैं अच्छी हो ना बिल्डिंग, मुंह बांध के रखें, लेने वाली चीज की कभी तारीफ नहीं करते। देखें चाहे बहुत अच्छी हो, सोने की ईंटें लगी, आपने कहना है सोना लग रहा है 18 कैरेट का है, 22 कैरेट क्यों नहीं लगवाया, हम बस ठीक, ये बात होती है, तब आप रेट तोड़ सकते हैं। तो ये इशू है। अच्छा जी, शी रिप्लाइड शट अप विद इमोजी, आई थॉट ओ भाई जान बात बन गई, बट नेक्स्ट मैसेज ऑफ हर वाज दैट दिस बेटर बी द लास्ट टाइम यू बी सेइंग समथिंग लाइक दैट, देन आई थॉट ओ फक, काम तो खराब हो गया। फिर मैंने एक बार सॉरी किया और मैसेज किया, यहीं पे तुमने साबित कर दिया कि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। उसने गुस्सा किया, तुमने कहा ओए सॉरी, उसने कहा निकल हो, तुम कहते आई एम सॉरी आई मिस्ड द ईमेल, उसको रिप्लाई करना था आई एम सॉरी आई मिस्ड द ईमेल वेयर यू मेक दीज रूल्स, यू नो, बिल्ली मार दिया करें फौरन ही। ऊपर से आने का है। मैंने एक 85,000 की नेगोशिएशन 60,000 में डन की थी ऊपर से आके। मैंने कहा आपका फायदा है। इफ आई टेक योर बिल्डिंग ब्रो, इफ आई टेक योर बिल्डिंग, I'd be providing you value. आपका फ्लोर खाली है, आई टेक दैट, आई प्रोवाइड यू वैल्यू, आई प्रोवाइड यू वैल्यू, पीपल वॉक इन टू द ऑफिस, दे बाय फ्रॉम मी एंड दे बाय फ्रॉम यू, सो यू नो इट्स बेटर फॉर योर फुटफॉल। आई थॉट ओफ काम खराब हो गया। मैंने फिर एक बार सॉरी किया और मैसेज किया शी वोंट लिसन टू मी एवर अगेन कॉज ईगो हर्ट हो गई। अच्छा, फिर मैंने मैसेज किया छोड़ो दफ़ा करो, चुपचाप स्टडी करो, फिर यूनी में स्टिल आई कैन फील लाइन्स आ रही हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही वो चाहती क्या है। ब्रो, शी वॉज टेस्टिंग यू, द बिजनेस डील वॉज टेस्टिंग यू वेदर यूर कॉन्फिडेंट फॉर द डील और नॉट, एंड you just proved that you're not confident, and nobody wants to deal with a person who's not confident, who is not ready to take a stand. Yes, I did message you and I like you. You wanna go out? यार मैं अपने सर चढ़ाई हुई हैं लड़कियां भी ना, बगैर वजह के। हम लम्स में नहीं चढ़ाई हैं, आपने पता नहीं यूसीपी में चढ़ाई हुई हैं। ब्रदर, एक लड़की है, मैं उसको पसंद करता हूँ, वो मुझे 2 years हो गए रिलेशनशिप में हम, पर उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। एक दफ़ा ट्रस्ट टूट जाए तो कभी वापस नहीं आता, और वो लड़कों से बात करती है और आई डोंट नो, मुझे जेलस करने के लिए शायद मुझे एसेस दिखाती है। मैंने डिप्रेशन में ड्रग्स भी शुरू कर दिए थे, फिर मैंने लीव किया इन सब चीज़ों को। माई क्वेश्चन इज़, क्या मैं उस लड़की के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूँ? ट्रस्ट तो बहुत था पर उसने ट्रस्ट तोड़ा है। मुझे अफजर भाई प्लीज़ एडवाइस दें, मुझे बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ। देखो यार, लड़कों से बात करना तो ट्रस्ट तोड़ना होता नहीं। अनटिल शी स्लीप्स विद अनदर पर्सन योर ट्रस्ट इजंट ब्रोकन। बट डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप के डायनामिक्स क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेस और बिजनेस के दरमियान में, उसमें हर कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग टर्म्स होते हैं। कहीं पे होता है कि जी आप सिर्फ हमारे साथ काम करेंगे, एक्सक्लूसिविटी, आप किसी और एजेंसी से काम नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कोटेशन भी नहीं लेंगे। कोटेशन आप ले सकते हैं, काम ना करें, कोटेशन ले सकते हैं, काउंटर कोटेशन। तो क्या उसने बात की तो उसमें चीटिंग शामिल है कि नहीं है? और ट्रस्ट तोड़ा, ये एक सब्जेक्टिव बात है। लेकिन अगर ये एस्टेब्लिश्ड बात है कि उसने ट्रस्ट तोड़ ही दिया है, इसका मतलब है कि शी हैज चीटेड ऑन यू। सो आई थिंक वंस चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, and there is no room for cheating unless you love her to the amount
that you can also forgive her, in that case I think you should give it a chance. Teenager तो नहीं हूँ, about to graduate, but I'm friends with this guy since 5 years. Initially thing were platonic. प्लाटोनिक का मतलब होता है दो लड़का और लड़की, एक लड़का और लड़की जो आपस में डिस्कम्टेंट नहीं करते और फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते, वो प्लेटोनिक होता है. सो नो रिलेशनशिप बट जस्ट फ्रेंड, प्लेटोनिक फॉर अ कपल ऑफ ईयर. फिर कोरोना में वी गॉट रियली क्लोज एंड इट बिकेम इंटीमेट. एवर सिंस देन समझ नहीं आ रहा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स चल रहा है, फ्लिंग चल रहा है कि क्या चल रहा है. अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज लव. मुझे लगा बोथ ऑफ अस आर बीइंग चूतियाज. यस यू राइट. एंड आई ऑल्सो फील इंटीमेट भी आप एक सर्टेन टाइम हो सकते हैं विदाउट मीनिंग. तो अब आई फील डिस्कस्टेड. कमिटमेंट की बात करो तो ही सेज मिलो एंड टाइम दो. मुझे कहा तुम ओपन अप नहीं करती खुद. इमोशनली डेड. मे बी इस एज 30 साल का है. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट द फकरी इज दिस. Very rightfully asked girl what your problem is. So currently तुम ग्रेजुएट होने लगी हो तो तुम तकरीबन 23-24 साल की हो. बॉय 30 साल का है. इमोशनल कनेक्ट तो बन ही नहीं सकता क्योंकि जब वो पहली में था तुम थैली में थी. आई डोंट बिलीव आई जस्ट सेड दैट बिकॉज दैट्स ट्रू. सो आपके इमोशनल कॉन्टेक्स्ट तो बराबर हो नहीं सकते. लाइफ के जिस हिस्से में से वो गुजर रहा है आपने तो अभी गुजरना है. वो गुजरा के आ भी गया. जब 9/11 हुआ तो वो देख रहा था उसको और आप अपनी मन की आंखों से देख रही थी. तो ये तो मसला है. इमोशनल कनेक्ट कभी भी डेवलप नहीं होगा अनलेस कि वो इमेच्योर हो या आप सुपर मैच्योर हो, तभी जाके लेवल मैच हो सकते हैं. बट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स चल रहा है. अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज लव. मुझे लगा देखो यार 30 साल के अफराद जो मेल है ना, उनको अगर एक 24 साल की लड़की फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में मिल जाए तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो उनसे साथ रिलेशनशिप में आ जाए. तो ये वो जो कह रहा है ना मिलो टाइम दो, तुम टाइम नहीं देती, वो ये बकवास कर रहा है क्योंकि उसके बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं. एक 30 साला मर्द जो है ऑन एवरेज, आपका वाला डिफरेंट हो सकता है जैसे मेरी वाली डिफरेंट है असल में, वैसे आपका वाला डिफरेंट हो सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है. दे आर यूजुअली लुकिंग फॉर क्विक फक्स एंड क्विक लुक्स एंड क्विक फन. दैट्स हाउ इट इज़. दैट्स हाउ ह्यूमन बॉडी इज़ प्रोग्राम्ड. सो मेजॉरिटी वाइज मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ अ फ्यूचर देयर. बट एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉइंग द मीट you might as well do it, but you know with the intimation in your mind कि इसको मैंने एक टाइम पे आके स्टॉप करना है, you know, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट कभी नहीं होगा, वो नहीं डेवलप हो सकता. आप दोनों के हैबिट्स फ़र्क हैं और एज में बहुत अंतर है. तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा अनलेस जो कंडीशन मैंने पहले बताई है. तो आई थिंक आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक टाइम पे आके मैंने इस पर स्टॉपेज लगानी है और तब तक एंजॉय करें क्या. क्योंकि हाँ इंटीमेशन जो हुई है दैट्स जस्ट योर हार्मोन्स. दिस आई डोंट थिंक जस्ट बीइंग इंटीमेट इक्विवेलेंट्स टू लव. एक लड़की को मैं पसंद नहीं करता पर वो मुझसे शादी करना चाह रही है. फुप्पो की बेटी. चल झूठा. तू पसंद नहीं करता तो लड़की है और तू पसंद नहीं करता. अच्छा चलो हो सकता है ना पसंद करता, वो मुझसे शादी करना चाह रही है. आपका एक बिजनेस है, एक बिजनेस आपके साथ काम करना चाह रहा है बट आप उस ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं होना चाह रहे, मना कर दो. सीन ऐसे था कि स्टार्ट में वी वर जस्ट फ्रेंड्स एंड देन शी गेव मी सम सॉर्ट ऑफ हर फ्रेंड. हैं? शी गेव मी सम ऑफ हर फ्रेंड्स. ये लड़की चाहिए मुझे, ये बुलाओ भाई. शी गेव मी सम ऑफ हर फ्रेंड्स. आई डिडंट रियली डू एनी शिट विद देम बट शी गेव इट टू यू. शी गेव यू. शी वाज टेस्टिंग यू. दैट मेक्स. I didn't really do any shit with them and I introduced her to some of my friends. अच्छा तूने भी उसको बंदे दे दिए. वाह क्या रिलेशन है. मैं जो रिलेशनशिप है क्या बैंक है, तुम चेक दे रहे हो वो कैश दे रही है. अच्छा. And I introduced her to some of my friends and I though they flirted and even sexted a little maybe, लेकिन things changed and now that girl is with me. But it's really awkward for me when we meet together. Yeah, it must be. That girl is not serious with me, but I don't know what to do now, how to accept and react in front of them when we hang out with them. I wish I never gave her my boys. अगर मुझे पहले पता होता, I'm really confused and I don't know what to do now. यार so अगर एक लड़की है, अगर एक बिजनेस है और वो पहले किसी और एजेंसी के साथ काम कर रहा था और अब आपके साथ काम कर रहा है और जब आपके साथ काम कर रहा है तो उनके साथ काम नहीं कर रहा, तो टेक्निकली उसने क्या गलत किया भाई. If they sexted a little bit, so you also used. तुमने नहीं किया ना, तुम्हें इस बात की तपन है कि तुमने उसकी गर्ल्स के साथ सेक्स नहीं किया लेकिन उसने तुम्हारे बॉयज के साथ कर लिया. तो क्या हो गया. तुम्हारे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले भी अगर वो कुछ और कर रही थी
तो वो एक अलग बात है। रिलेशनशिप में आने के बाद अगर नहीं किया तो शी इज़ लॉयल। आई थिंक तुम्हें इसको पीना पड़ेगा कड़वा घूंट समझ के। पास्ट में तो आप किसी का प्रेजेंट जज नहीं कर सकते ना कि क्योंकि ये करता रहा है इसलिए अब मैं ऑकवर्ड हूं। ये क्या बात हुई? पियो इस घूंट को भाई, कोई मसला नहीं। खैर मसला ये है कि व्हेन आई टॉक टू गर्ल्स सीरियस नहीं होता, कॉज पैसा नहीं है, और सीरियस होने में आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा। आई डोंट थिंक आई एम अ ट्रॉफी गाय दैट गर्ल्स नीड। बेसिक तो यही है। आई थिंक यू आर डीलिंग विद प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है कि आप क्लाइंट को पिच करना चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो पिच बनाने के लिए क्रिएटिव और डिज़ाइनर है ही नहीं, तो मैं पिच कैसे बनाऊंगा? देखो जिगर, स्टेयर्स जो है ना, स्टेयर्स, जिंदगी स्टेयर्स का नाम है, और स्टेयर्स कहीं ना कहीं से शुरू होती हैं। डैन बिल्जेरियन भी जब पैदा हुआ था तो उस पे बिकिनी पहन के लड़की उसके मुंह पे नहीं बैठ गई थी। ही वर्कड हिज वे अप। और आपकी इंटेंशन मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप ट्रॉफी गाय नहीं है बिकॉज प्रॉब्ली आपको लड़कियों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा और आपको लड़कियों से बहुत ज़्यादा वैलिडेशन नहीं मिली। और जब इंसान में वैलिडेशन की कमी होती है, जिसको मॉमी इशूज़ भी कभी कभी कह सकते हैं, तो इंसान इस तरह का सोच सकता है। लेकिन आपको कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। मुझे आपकी डीपी नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि कोई मसला नहीं है। हाँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बेहतर बॉडी और बेहतर ड्रेसिंग और बेहतर सस्टेनेबल आपकी अपने आप से जो जंग होती है, जिसमें आप हर रोज़ ये इस्टेब्लिश करते हैं कि आई एम डूइंग गुड, अगर वो एक हद तक हो तो इंसान में कॉन्फिडेंस आता है। अगर वो नहीं है, अगर आपका फॉर एग्जांपल पेट बहुत बड़ा है अनयूजुअली, या आप टकले हैं, या जो भी आपको लगता है कि खूबसूरत इंसानों में होता है और आप में वो नहीं है, तो अगर वो फिक्सेबल है, जैसे वज़न कम करना फिक्सेबल है, बॉडी फिट होनी और फोर आर्म्स होने फिक्सेबल है। अगर आपको लगता है रंगत खूबसूरती का मैट्रिक है, तो ये सोच का खन्नास है, इसको बाहर निकालना होगा। अगर आपके बाल नहीं हैं तो कोई बात नहीं, विन डीजल के नहीं है, रॉक के नहीं है, कर्ट एंगल के नहीं थे, और ट्रिपल एच ने भी बड़ी देर कटवाए रखे हैं, रॉनी कोलमैन के नहीं है, फिल हीथ के नहीं है। वो मसला नहीं है। तो मसला नहीं है, कॉन्फिडेंस पैदा करने की बात है। और बेबी स्टेप्स, टेक बेबी स्टेप्स। जो आपको लगता है लड़की बहुत ज़्यादा लीग से बाहर नहीं है, उधर कदम रखें। बड़ा क्लाइंट में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है तो छोटे क्लाइंट से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हाय, माय नेम इज उस्मान एंड आई हैव अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम आई डोंट हाय, माय नेम इज उस्मान एंड आई हैव अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम दैट आई डोंट हैव एनी रिलेशनशिप, प्लीज हेल्प मी आउट। दिस इज नॉट अ ब्रॉथल ब्रो, नॉट अ ब्रॉथल, बट उस्मान ताहिर, ये तो फातिमा ताहिर का भाई है, सॉरी ब्रो। जीएफ मिलने से अवॉइड करती है बहुत, जब मिलती है तो खुद भी मज़े बहुत आते हैं उसे, बट शी डजंट वांट मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज शी इज प्रैक्टिसेस इस्लाम लॉट एंड हलाल हराम वाली बातें उसे मिलने से दूर रखती हैं। देखो, जब एक क्लाइंट आपको बिजनेस मीटिंग में बुलाता है और कहता है कि मुझे पिच दो, और आप पिच देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी इंटेंशन है आपके साथ काम करने की। लेकिन देखो, हलाल हराम की तमीज़ भी लड़की रख रही है और उसको बहुत मज़े भी आ रहे हैं, बट शी डजंट वांट टू डू इट, मींस शी इज़ कॉन्शियसली स्टॉपिंग हर एनिमल इंस्टिंक्ट कि ये हम बाद में करेंगे। कहती क्या है कि बाद में करेंगे, इस तरह की बात है कि शादी कर लो फिर करेंगे। तो अगर शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड इफ़ दैट्स योर प्रेफरेंस, और आप समझते हो कि इस चीज़, देखो ROI इज़ ऑल रेट टू ROI। कुछ लोग होते हैं उनको लाइफ में सिर्फ सेक्स चाहिए, तो अगर उनको लाइफ में सिर्फ रिश्कम टहना या सेक्स चाहिए और वो उनको एक लड़की से नहीं मिल रहा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़की का टाइम वेस्ट करना चाहिए और अपना भी टाइम वेस्ट करना चाहिए। देखो, आपको अगर सिर्फ सेक्स चाहिए तो आप कर लो, किसी और के साथ करो जिस लड़की को भी सिर्फ सेक्स चाहिए हो, समझ रहे हो? तो आपको अपने गोल्स अलाइन करने होने चाहिए दोनों अफराद को, कि हम लाइफ से ये चाहते हैं कि मुझे डिस्कम टहना चाहिए, लेकिन शादी के बाद, तो अगर आप वो ROI एक्सेप्ट करते हो, आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि हाँ ठीक है हम करेंगे, लेकिन बाद में लीगल तरीके से, प्रॉपर तरीके से जिसको बोलते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो ये मकसद नहीं है, मुझे वो सारी बैगेज के बगैर करना है, तो ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे। तो फिर आप किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मत ख़राब करो लाइफ ट्रेजेक्ट्री, मज़े उसको ना लेने दो जो आपसे उसको आ रहे हैं, क्योंकि वो तो इट्स जस्ट रॉन्ग, यू जस्ट बीइंग द कॉज ऑफ सिन फॉर हर। वो मेरी दोस्त है यूनी के स्टार्ट से 2 साल हो गए हैं, नो हर। उसका BF भी है, बट वो कभी मिले नहीं हैं। बेटा जगह बना लो, जगह बना लो।
इंस्टा लव एंड नाउ शी वांट्स टू मैरी हिम, बट लड़की के पेरेंट्स नहीं मानते. सो द पॉइंट इज आई लव हर, बट पता नहीं कि दोस्ती ना खत्म हो जाए. आई एम अप्लाइंग फ्रॉम मैंगो थ्योरी. ब्रो नो नो नो, मिले नहीं है. तेरे पास ओपन जगह है, ओपन स्लॉट है, टेंडर भरो, टेंडर विन करो. दिस गर्ल इज योर्स विद हर परमिशन ऑब्वियसली, नॉट विदाउट हर परमिशन. बट डिमांड क्रिएट करना तुम्हारा काम है ब्रो. ये क्या बात हुई, मिले हैं नहीं, शादी के लिए पेरेंट्स मान नहीं रहे, तुम्हारी शोर शॉर्ट है और तुम कह रहे दोस्ती ना खराब हो जाए. अबे साले, तो दोस्ती ना खराब हो जाए तो क्या मतलब है? अगर दोस्ती खराब, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम प्रपोज नहीं करते किसी और से, उसकी शादी हो रही है, तुम्हें लगता है तुम्हारी दोस्ती बचेगी? नहीं बचेगी, खत्म करा देगा वो दूसरा बॉय. तो दोस्ती तो फिर भी नहीं बचेगी ना. तो जो क्लाइंट कल का जाता आज जाए, या तो ना जाए या रुक जाए. उसे कहो जी रिटेनर साइन कर लें, क्या वन टाइम प्रोजेक्ट कराते रहते हैं. ब्रो घुसो, घुस जाओ, घुस के फट जाओ. मूव ऑन कैसे करें असली रिलेशनशिप से? मूव ऑन कैसे करें असली रिलेशनशिप से? सबसे डीप सवाल सबसे एंड पे आ रहा है. देखें जी, बात यह है कि मैं एक कंपनी चला रहा था, वो बहुत प्रॉफिटेबल थी. फिर कोरोना आया, कंपनी डूब गई. अब अगली कंपनी में इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो जो कंपनी कोरोना से पहले डूब गई ना, वो बहुत अच्छी थी. कोई तुक है इस बात का? कोई सेंस है इस बात की? एक टाइम था, उस टाइम के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से वो कंपनी अच्छी चल रही थी. ठीक है, सर्कमस्टांसिस चेंज हुए, कंपनी बंद हो गई. तो क्या इस गम में अगली कंपनी नहीं चलाओगे? चलाओगे. अच्छा. और जी मैं बर्गर खाने गया, बर्गर की पैटी सड़ी हुई थी. मैं कल खाना नहीं खाऊंगा. क्यों नहीं खाओगे यार? क्योंकि बर्गर की पैटी सड़ी हुई थी. क्यों क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि जी कल सड़ी हुई थी? नहीं खाओगे. उससे बेहतर बर्गर ढूंढोगे, या कम से कम ऐसा खाना ढूंढोगे जो तुम्हें उसकी मेमोरी हटवा दे. अब सीन ये है कि जिगर, बल्कि लड़की है, तो सीन ये है जिगरी कि इंसान की जिंदगी में 3 तरह के प्यार होने लाजिम है. ये साइंस की रिसर्च है. पहला प्यार होता है मजाक मजाक में, टोटल अट्रैक्शन की बेस पे. बंदा हॉट लगा, बंदी हॉट लगी. हॉट नहीं कहना चाहिए वैसे, शी इज नॉट अ कप ऑफ टी, बट बंदा प्यारा लगा, बंदी प्यारी लगी, प्यार हो गया. वो प्यार होता है मेनली पहली किस के लिए, खत्म हो जाता है क्योंकि आपने मजाक मजाक में किया होता है. कहते हो यार दिस इज नॉट द काइंड ऑफ पार्टनर दैट आई वांट इन माय लाइफ. इट एंड्स. दूसरा होता है उसके गुस्से में, सबकॉन्शियसली रिबाउंड में, वो भी आपका टाइम पे खत्म हो जाता है क्योंकि आपको पता होता है मैं जल्दबाजी में किया था. तीसरा प्यार असली प्यार होता है, जो आप सोच समझ के दिमाग को दिल पे हावी करके रिलेशनशिप में जाते हैं. वो असली और मैच्योर लव होता है. और अगर किसी का वो भी टूट जाए तो होता है असली हार्ट ब्रेक. अब मुझे नहीं पता आप कौन सी स्टेज पे हैं, बट मूव ऑन कैसे करें असली रिलेशनशिप से? देखें, बात यह है कि आपको मैं समझाता हूँ कि ये तार है, ठीक है, ये तार है. इस तार को मैं अपने हाथ के इर्द गिर्द बांध लेता हूँ, ठीक है जी, ये गौर से देखें. अब ये रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक है, या जो बुरा है, या जो मेरे लिए ठीक नहीं है. इसको मैं एक लिमिट तक खींच सकता हूँ, उसके बाद मेरी ये उंगली फट जाएगी, इसमें से खून निकलने लगेगा. तो इट इज अ टाइम दैट यू लेट गो एंड यू नो रिलीव योर फिंगर. सो ये फिंगर जो है, ये आपको देखनी पड़ेगी. मैं ये किसी को नहीं सजेस्ट करता जिसका रिलेशनशिप खराब हुआ हो कि यार खत्म करो, खत्म नहीं, बकवास होती है. स्ट्रिप क्लब जाके ना कोई किसी की फीलिंग्स ओवरकम नहीं होती भाई. बात यह है कि सबसे पहले कुछ रोने की रातें आती हैं, आपको रोना पड़ता है तकिए में मुंह दे के. ऑब्वियसली सैड फिल्म में सैड गाने चलते हैं, नॉर्मल है, इंसान है. लेकिन आप इस बात को समझें कि हर रिलेशनशिप का ओरिजिन आदत है, और जब आप आदत ख़त्म करते हैं तो आदत को चेंज होने में, बिहेवियरल चेंज में टाइम लगता है. लेकिन फिर उस आदत में वो लोग मूव ऑन नहीं कर पाते जो उस खाली जगह को फिल नहीं करते. गेट अ पेट, गेट अ हॉबी, स्टार्ट डूइंग समथिंग, यू नो, मेक योर सेल्फ बिजी. रह के ड्रग्स की तरह ये लाइनें खींचते थे, रिहैब से वापस आए, दोबारा लाइनें याद आ रही हैं. गेट योर सेल्फ बिजी. When you get yourself busy, you start forgetting about it. जब आपकी आदत बदलेगी तो मूविंग ऑन भी हो जाएगी. लेकिन ज़रूरी है कि इस बात को समझें कि आपको एंड पॉइंट पता हो कि मैंने यहाँ जाना है. When I am out of this relationship crap, I am going to move into another relationship, which is not bad. Not bad. आप मैक्सिमम पाकिस्तानी लड़कियां ना दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, अपने आप को बहुत करेक्टर वाइज बुरा समझती हैं. ऐसा कोई सीन नहीं है.
आप एक एजेंसी हो, आप क्लाइंट से काम कर रहे हो, क्लाइंट ने आपको छोड़ दिया, तो क्या भैया अगला क्लाइंट नहीं लोगे? लोगे ना, और अच्छा क्लाइंट लोगे, महंगा क्लाइंट लोगे। तो मूव ऑन करना मुश्किल है, नो डाउट, लेकिन आपको एंड पॉइंट का अगर पता हो, आप कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बिजनेस का आपस में क्या ताल्लुक है। याद रखें कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए प्री रेक है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसके रिलेशन पक्के नहीं है उसका बिजनेस भी पक्का नहीं हो सकता। ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, और बिजनेस वाइज अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फीडबैक देने के लिए मेरा इंस्टाग्राम अवेलेबल है, कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मिलते हैं वहां पे, और होपफुली जल्द ही एक अच्छी वीडियो के साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ओके बाय।